Good morning, students. Today we will be covering techniques of coordination कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं फॉर इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन. ठीक है. सबसे पहले है साउंड प्लानिंग. इसमें आएगा कि कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हम एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं अगर अच्छी प्लानिंग हो. स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड रूल्स क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन रेपिटेटिव ऑपरेशंस. जो रेपिटेटिव ऑपरेशंस हैं उनके लिए कुछ रूल्स रख सकते हैं जिससे क्या है कि कोऑर्डिनेशन अच्छी हो सकती है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद होगी. जैसे लोअर लेवल से अपर लेवल तक कोई बात पहुंचानी है तो अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कोऑर्डिनेशन खुद बन जाएगी. इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी रिलेशनशिप विच प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है. इससे क्या है कि अथॉरिटी पता लगती है. जैसे सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट वालों के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है. ठीक है. लोअर लेवल के पास बहुत कम अथॉरिटी होती है, किसी की या होती ही नहीं है. तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी. नेक्स्ट इज क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए. ठीक है. उसके बाद द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरस्टैंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो समझने चाहिए. फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ पर्पस. तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उनको पूरा फुलफिल करना है. ठीक है जी. एंड फिर ही एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगी. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मीन्स मिलजुल के काम करना. अगर हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन अच्छी हो हर एक डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा. जो इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स हैं दे शुड बी इनकरेज टू सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन. जो हमारे इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स हैं जैसे फ्रेंड्स वगैरह वो हमें हेल्प करने चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में. The coordination is more effective and long-lasting when organization achieve the voluntary cooperation of employees. तो क्या है कि जो coordination है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तभी होती है जब सभी एम्प्लॉयज़ खुद अपने मन से अच्छा काम करने का सोचें. फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज़. अगर हम चाहते हैं कि सारा काम एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो तो क्या है हमें कमेटीज़ बनानी चाहिए. उससे क्या होगा अच्छे तरह से हम अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं. ऑल हु आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कमेटी आर बाउंड टू फॉलो द कमेटी डिसीजंस. ठीक है जी. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. इसमें आएगा कि coordination becomes very easy if there are well defined and comprehensive policies and program. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पॉलिसी वेल डिफाइंड है आपको पता है कि एक ये फंक्शन हो गया इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है तो कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी. दिस यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड द पॉलिसी इन द सेम सेंस. तो सभी को वो पॉलिसी एक ही तरह समझ लगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जिससे क्या है कि इफ़ेक्टिवली काम हो सकता है. वॉलेंट्री कोऑपरेशन. वॉलेंट्री कोऑपरेशन में आएगा कि जब हमारे अच्छे रिलेशंस हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ सारे एम्प्लॉयज़ के साथ तो सारे मिलजुल के खुद काम करना चाहते हैं. ठीक है. Next is effective communication. A good communication system contributes to effective coordination by promoting mutual understanding and cooperation among various individuals. तो अगर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी होगी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो उससे क्या होगा एक तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे
और कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर अच्छे तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हम. Next is simplified organization. A simple and sound organization is an important means of coordination. The organization structure of a line of authority and responsibility from top to the bottom. तो क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल होनी चाहिए और साउंड होनी चाहिए जिससे कि अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जैसे टॉप से लोअर, लोअर से टॉप लेवल तक. ठीक है. एक तो इससे क्या होता है कि लड़ाइयाँ कम होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, बिकॉज सबको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है. देन इज़ इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन. हम देखते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो रहा अच्छे से तो हम सुपरवाइज करके उस चीज़ को राइट डायरेक्शन देते हैं. लीडर्स भी यही करते हैं. लीडर्स गाइड करते हैं, फिर एक डायरेक्शन देते हैं ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें. Next is staff meeting or conferences. Meeting and conferences provided to the staff is a platform for discussion and solution of various problems faced by the departments. तो क्या है कि स्टाफ मीटिंग्स जो होती हैं उसमें डिस्कशन होती है सबके प्रॉब्लम्स की. तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आती है. हम अपनी प्रॉब्लम बॉस को बताएंगे. ठीक है. बॉस जो है उसको देख के हमें हेल्प करेंगे. ठीक है. कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे या उस प्रॉब्लम के लिए कोई नया मेथड देखेंगे कैसे उसको कर्ब किया जाए, ख़त्म किया जाए प्रॉब्लम को. देन इज चेन ऑफ कमांड. द चेन ऑफ कमांड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन. चेन ऑफ कमांड में क्या होगा कि अथॉरिटी जो है वो एक हायरार्की में चलती है. हायरार्की मीन्स पहले फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज ही ले लेते हैं. कॉलेज में क्या होता है, पहले चेयरमैन है, चेयरमैन सर है, उसके बाद डायरेक्टर सर हैं, फिर प्रिंसिपल सर हैं, फिर टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन जानी है वो चेयरमैन सर बताएंगे या डिसाइड करेंगे या डायरेक्टर सर डिसाइड करेंगे. आगे वो पास ऑन होगी प्रिंसिपल्स को. प्रिंसिपल आगे शेयर करेंगे अपने फैकल्टी मेंबर से, फिर हम आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे. तो एक चेन ऑफ कमांड बन गई. इससे कोऑर्डिनेशन है, सबको पता लग रहा है कि कहाँ से कहाँ तक मैसेज ट्रेवल हो गया. नेक्स्ट इज इंडोक्ट्रिनेशन. इट रेफर्स टू अ रिलीजियस आइडिया. Indoctrinating the organizational members with the goals and mission is also essential technique of the organization. It can transform a neutral body into a committed body. तो क्या होता है, इसमें होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं वो कोई ऐसी टेक्निक लगा के अपने गोल या मिशन को पूरा करते हैं. तो इसमें क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी भी कमिटेड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. हम बोलते हैं ना जैसे कि उस इंसान ने तो संन्यास ही ले लिया. इट्स काइंड ऑफ दैट कि आप अपनी बॉडी को छोड़ के कमिटेड हो जाते हो. Incentives refers to something that encourages someone to do something in the coordination. Incentives may be used to rebate the interest and to reduce conflicts. For instance, profit helps in promoting team spirit and cooperation between employers and workers. तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो, जब प्रॉफिट होगा उससे क्या होगा कि टीम स्पिरिट होगी और कोऑपरेशन होगी एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स में. ठीक है. तो नेक्स्ट इज लियासिन डिपार्टमेंट्स. उसमें इसका मतलब होता है, लियासिन होता है एक जैसे कॉमन कॉन्टैक्ट होना दो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में या किसी भी चीज़ में. A liaison department ensures the meeting of production department, delivery of due dates and specification by the sales department. Special coordinators may be appointed in certain asset. तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि एक इंसान जो है वो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म करता है
दो डिपार्टमेंट्स में, वो देखता है कि प्रोडक्शन कैसे चल रही है, डिलीवरी कैसे चल रही है। तो ये कॉमन बंदा होता है जो दोनों डिपार्टमेंट्स का देख रहा होता है काम। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।